आज हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसे फॉरेक्स रेट का नाम भी दिया गया है, इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। यानी एक करेंसी का प्राइस दूसरे के मुकाबले कितना है ये बताता है। इट लिंक्स द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड इनेबल्स कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्या करता है, अलग अलग देशों की करेंसीज को लिंक करता है और इसके थ्रू हम कंपैरिजन कर पाते हैं इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस का। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई एक चीज़ है वो इंडिया में इतने रुपए की है और यूएस में इतने रुपए की है, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो एक कंट्री में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे तो दूसरी कंट्री में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, ये चीज़ हम निकाल पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if we have to pay ₹50 for $1, then the exchange rate is ₹50 per dollar। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्सचेंज कैसे होता है। इसमें सपोज़ हमें $1 में 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 50 रुपये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया $1 का, और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो 50 रुपये है। मतलब अगर आपको $1 ख़रीदना है तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। टू मेक इट सिंपल, let us consider that India and USA are the only countries in the world। इस चीज़ को आसान बनाते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ अभी दो ही कंट्रीज़ हैं, इंडिया है और एक USA है वर्ल्ड में, ठीक है। सो देयर इज़ ओनली वन एक्सचेंज रेट दैट नीड्स टू बी डिटरमाइंड। तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज रेट होगा कि $1 में कितने रुपए हमें देने होंगे, और जो रुपए निकलेंगे वही एक्सचेंज रेट होगा। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की बात करते हैं। पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज दे वांट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड यानी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पड़ते हैं दूसरे देशों से, या फिर दूसरे देश में हमें किसी को कोई गिफ्ट भिजवाना है, या फिर हमें दूसरे कंट्री में कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदना है, कोई लैंड खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। क्योंकि भाई जब हम सामने वाली कंट्री में कुछ खरीदेंगे ना, तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम रुपीज़ में हमसे पेमेंट ले लो, नहीं, वो तो अपने खुद की देश की करेंसी मांगेंगे ना, तो उसे हमें एक्सचेंज कराना पड़ेगा। यानी अगर मैं इंडिया की हूँ, मुझे यूएसए में कुछ ख़रीदना है, तो मैं उनको रुपए में पेमेंट नहीं करूँगी, मुझे पहले उस रुपए को दे के डॉलर ख़रीदना पड़ेगा और फिर डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। A rise in price of foreign exchange will increase the cost of purchasing of a foreign good। सपोज फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया, यानी डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारे लिए। अगर हमें कोई फॉरेन गुड परचेज़ करना है, यानी दूसरे यूएसए का कोई गुड परचेज़ करना है, तो वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस बढ़ गए। पहले जहाँ $1 50 रुपये का था, अगर हमें $1 की चीज़ चाहिए तो हमें 50 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ते ही अब $1 के हमें 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब सेम वही चीज़ है, उनके लिए तो वो $1 की है, लेकिन हमारे लिए पहले 50 की थी, अब 60 की हो गई। दिस रिड्यूसेस द डिमांड्स फॉर इम्पोर्ट्स। अब इससे क्या होगा, हमारी डिमांड घट जाएगी इम्पोर्ट्स के लिए। इम्पोर्ट्स शब्द का मतलब है कि जब दूसरी कंट्री से कोई गुड्स खरीद के हम अपने देश में ला रहे हैं, तो उसकी डिमांड घट जाएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज की भी डिमांड घट जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम कुछ खरीदेंगे ही नहीं बाहर दूसरे देश से, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हम तो रुपीज़ से ही काम चला लेंगे ना अपने देश में। नेक्स्ट इज़ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉरेन करेंसी फ्लोज इनटू द होम कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में, होम कंट्री यानी इंडिया में, फॉरेन करेंसी आए, तो कैसे कैसे आ सकती है। एक्सपोर्ट्स बाय अ कंट्री लेड टू द परचेज ऑफ इट्स डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉरेनर्स। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इंडिया में जो बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको बाहर भेज रहे हैं, और फॉरेनर उनको ख़रीद रहे हैं हमारे देश में बने हुए गुड्स। तो जो फॉरेन के लोग हैं वो हमें डॉलर देंगे, ठीक है। फॉरेनर सेंड गिफ्ट्स। अगर कोई फॉरेन का बंदा आपको गिफ्ट भेज रहा है, कोई, चलो मान लिया आपको कोई रिश्तेदार दूसरे देश में है, तो वो आपको कोई गिफ्ट भेज रहा है या पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो भी हमें डॉलर देंगे, फॉरेन एक्सचेंज देंगे, ठीक है। द एसेट्स ऑफ होम कंट्री आर बोड बाय द फॉरेनर्स। फ़ॉरेन का कोई बंदा है, हमारे देश में एसेट खरीद रहा है, जैसे कि सपोज़ आपकी कोई चाची, ताई, कोई भी क्या हुआ है,
फॉरेन कंट्री में वो रहता है और वो हमारे देश में आके ख़रीद रहा है कोई प्रॉपर्टी, तो वो हमको डॉलर देगा, ठीक है। मतलब डॉलर देगा का क्या मतलब है कि एग्जैक्टली हमारे हाथ में लाके थमा नहीं रहा बैग कि लो डॉलर, वो भी वही चेंज कराएगा हमारे देश में, पहले डॉलर के बदले रुपीस देगा, फिर पेमेंट देगा, लेकिन फाइनली जो पेमेंट है डॉलर जो है वो मिल तो हमारे गवर्नमेंट को ही रहे हैं ना। अ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल रिड्यूस द फॉरनर्स कॉस्ट। सपोज फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया, वही प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, पहले $1 50 का था, अब $1 जो है 60 रुपये का हो गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, फॉरेनर जो हैं उनकी कॉस्ट रिड्यूस यानी कम हो जाएगी। कॉस्ट उनकी कम कैसे होगी, क्योंकि उनको क्या है, पहले $1 के बदले हम 50 रुपये दे रहे थे, अब $1 के बदले हम उनको 60 रुपये दे रहे हैं, हम उन्हें 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है ना। तो उनका तो बेनिफिट है ना इस चीज़ में, उनकी तो कॉस्ट कम हो गई ना हर चीज़ की, क्योंकि अब $1 में वो हमारे देश में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं उनको, तो वो आराम से प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारे इंडिया से। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारी चीज़ें उनको सस्ती लगेगी, क्योंकि पहले वो $1 के बदले हमारे देश में 50 रुपये खर्च सकते थे, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के बढ़ने से अब हमारे देश में वो 60 रुपये खर्च कर सकते हैं। तो वो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा डिमांड करेंगे हमारे प्रोडक्ट की, और जितनी ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि उसके बदले वो हमें डॉलर देंगे ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी। इस सारी वीडियो हो गई ख़त्म। थैंक यू।